हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज तो आपकी आखिरी क्लास रहेगी यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम 2025 की। आई होप कि आप सभी ने जो है अच्छे से अपना एग्जाम दिया है, जो जिसका भी आज एग्जाम है। ठीक है, तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ नहीं तो ऐसे ही सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा याद के लिए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की 10 बजे, फिर आपकी जो है दोपहर को 2 बजे। हिंदी की जो क्लास है आपकी शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जिसकी भी आज एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्यार से समझ के शांति से एग्जाम को दीजिएगा। ठीक है, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, टेलीग्राम से हो जाऊंगा। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आप सभी को मिल जाएगा। 6 और 7 सितंबर को एग्जाम है। आज है आपकी 6 तारीख और कल है आपका 7 तारीख। तो 7 तारीख वाले भी जो बच्चे हैं उन सभी को भी ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को अच्छे और ध्यान से प्यार से कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, अटेंड से करो। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए। जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम रिक्त स्थान सदस्यों की अनुमति देता है। तो कितने सदस्यों की? तो आपका राइट आंसर है 550 सदस्यों की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, जून 2023 तक जो है भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम जो है 550 सदस्यों की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा की रचना के बारे में, इसके अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन लोकसभा राज्यों से चुने जाने वाले 530 से अनधिक सदस्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इस प्रकार 350 हो जाता है, सॉरी 550 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 12। लक्ष्मण महाराज रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक थे, कोरियोग्राफर थे। किस नृत्य के? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कथक नृत्य का। ठीक है, लक्ष्मण महाराज जो है कथक के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक यानी कि कोरियोग्राफर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है? तो भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया आपका जो उपन्यास है तमस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को। देखिए, आप सभी लोग सोचते हैं कि हम क्या बोलते हैं, मैराथन क्लास लेकर, तो मैराथन क्लास लेके आ सकते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि हम उतने फ्री नहीं रहते। ठीक है, जितने फ्री रहते हैं उतने भी आपकी क्लास भी बहुत मुश्किल से ले पाते हैं। ठीक है, तो जो भी क्लास है आप इसको एंजॉय कीजिए, बाकी तो मैराथन वाली क्लासेस आपको मिलते रहती हैं। ठीक है, चलिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई? तो तमस आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तमस जो है भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई उपन्यास है। अगला प्रश्न आपका है साथी 14 नंबर। उत्तर देंगे राइट आंसर। कंटीले वन तथा झाड़ियां भारत के किन भागों में पाए जाते हैं? तो कंटीले वन तथा झाड़ियां आपके भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, कंटीले वन तथा झाड़ियां आपका भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची वन है, सूची दो दिया गया है। बताइए, देश है और राजधानी है। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी आपकी नायपीयता है। ठीक है, नायपीयता है। ठीक है, कंबोडिया की, तो आ, कंबोडिया की राजधानी आपकी नाम प्ने है। ठीक है, नाम प्ने है। वियतनाम की राजधानी अगर देखा जाएगा तो वियतनाम की राजधानी आपकी हनोई है। ठीक है, और लाओस की राजधानी आपकी वियतियने है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर। सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए, और कूट का देख के सही उत्तर बताना है। ठीक है,
सूची 1 है, सूची 2। सूची 1 आपका चारगाह और हिल स्टेशन दिया गया है और सूची 2 में आपका स्थित और राज्य दिए गए हैं। तो बन्नी चारागाह कहाँ पर है बताइए? बन्नी चारागाह कहाँ पे स्थित है? बन्नी चारागाह आपका जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, बन्नी चारागाह आपका गुजरात में है। बया बग्याल चारागाह कहाँ पे? तो बग्याल चारागाह की अगर बात करें तो बग्याल चारागाह आपका जो है साथियों उत्तराखंड में। ठीक है, बग्याल चारागाह आपका उत्तराखंड में है। और क्या है? खजियार, खजियार की बात करें, खजियार आपका हिमाचल प्रदेश में है। और पहलगाम आपका जम्मू कश्मीर में है। तो अभी आपका फेमस हुआ था, सभी को पता होगा। ठीक है, पहलगाम का है तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? बताइए। चंदेरी, मुरादाबादी, बनारसी या कांजीवरम। तो कौन सा जो है नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मुरादाबादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को सिटी ऑफ ब्रास की संज्ञा से अपहित मुरादाबाद साड़ी के लिए नहीं अपितु पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए मुरादाबादी जो है पीतल से बने बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी, बनारसी, कांजीवरम में आपका साड़ी के लिए नाम उपयुक्त होते हैं। ठीक है, 18 नंबर है केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ बताइए? कैर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कैर्न एनर्जी का मुख्यालय आपका देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड में है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी है। दक्षिण कोरिया ने जो है एशियाई खेलों की मेजबानी आपकी 3 बार की है। अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर प्रश्न। उत्तरीय निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर जॉल्टी हो जाएगा। ठीक है, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा आपकी जॉल्टी है। अगला प्रश्न आपका है साथियों 21 नंबर। मई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले राज मिश्रा बेलिंगरो इंडियन के मेयर चुने गए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मिर्जापुर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा से मई 2025 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के रहने वाले राज मिश्रा जो है बेलिंगरो इंडियन इंग्लैंड के मेयर चुने गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका साथियों है 22वां। भारतीय सेना में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों विजय दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट है। भारतीय सेना में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम का नाम बदलकर आपका विजय दुर्ग रख दिया है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई विश्वविद्यालय आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 24 है। स्कॉट होम वाटर प्राइज 2025 किसने प्रदान किया गया है? तो देखिए स्कॉट होम वाटर प्राइज 2025 जो है आपका प्रदान किया गया है साथियों गुंटर ब्लोसल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। स्कॉट होम वाटर प्राइज 2025 जो है आपका गुंटर ब्लोसल को प्रदान किया गया है। क्लियर है सभी को? चलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया है साथियों आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 25 नंबर। आईपीएल 2025 में शतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। आईपीएल 2025 में शतक बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर का नाम आपका ही वैभव सूर्यवंशी था। ठीक है, 14 वर्ष की आयु के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों आपका 26 नंबर। हाल ही में कौन सा भारतीय महानगर तेंदुआ की राजधानी बन गया बताइए? हाल ही में कौन सा भारतीय महानगर जो है तेंदुआ की राजधानी बन गया है? तो ये आपका बन गया है साथियों बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, तेंदुआ जो है तेंदुआ की राजधानी आपका बन गया है बेंगलुरु शहर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 27वां। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल जम्मू एंड कश्मीर के किस जिले में? ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च
पुल जो है जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह साथियों, जिला है रियासी जिला नाम है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल जो है जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 28 28 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, मई 2025 में ब्रिटिश सरकार के चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुत्व किस देश को हस्तांतरित करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाती है मॉरिशस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। मई 2025 में ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता जो है मॉरिशस देश को हस्तांतरित करने के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 29वां प्रश्न, पूछा गया भारत का प्रथम मार्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट किस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। भारत का प्रथम मर्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका है 30 नंबर, पूछा गया है मई 2025 में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया, वह थे? क्या बताइए, 2025 मई में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का निधन हो गया, वह थे क्या? तो वह थे साथियों आपके परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका 31 एक सॉरी 46 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निवेशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। वर्ष 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में जो है 4 निर्देशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 47 47वां प्रश्न, पूछा गया भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के जो है 6 समूह शामिल हैं। अगला प्रश्न आपका है 48 48वां प्रश्न, भारत के संविधान द्वारा, ठीक है, भारत के संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों दोनों में किस प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों संसदीय सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्य दोनों में से जो है संसदीय प्रकार की सरकार स्थापित की जाती है। ठीक है, संसदीय प्रकार की सरकार। ठीक, अगला प्रश्न है आपका है 49वां प्रश्न, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपका गलत है? ठीक है, भाग 8 दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसका जोड़ा दिया गया है। ठीक है, ये तो सही है। भाग 2 आपका मौलिक कर्तव्य गलत हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 में है ना मौलिक कर्तव्य आपके। चलिए उसका दिया गया है भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र, सही है। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार दिया गया भी आपका सही है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न है आपके साथियों 50वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया है भारतीय संविधान में न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है साथियों 51 नंबर, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने जो है विजयनगर को जो है लूट लिया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति रिक्त स्थान पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई है, जो कि नटराज की मूर्ति है तो आपका जो है कांच का उपयोग करके बनाई गई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की जो मूर्ति है यानी कि जो नटराज की मूर्ति है आपकी कांच पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा
बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके साथ 53 नंबर प्रश्न। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था, बताइए। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इस अधिकारी का कार्य था कर निर्धारण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो कर निर्धारण का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, आपका है 54 नंबर। किस राजा को उसकी, ठीक है, किस राजा को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों समुद्रगुप्त को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। समुद्रगुप्त को जो है उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका है साथियों 55। मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था, बताइए। मिर्जा कामरान जो है किस मुगल सम्राट का भाई था? तो यह भाई था साथियों आपका मिर्जा कामरान हुमायूं का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा, ठीक है। मिर्जा कामरान जो है हुमायूं का भाई था, ठीक है। चलिए 56 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पूछा है आपका खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बरेली से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो आपका बरेली से किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों 57 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना या अधिनियम के तहत जो है अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कैबिनेट मिशन योजना का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है अंतरिम सरकार का जो है प्रावधान किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपका है 58वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून आपका पारित किया गया था 1988 में। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से को ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून आपका 1918 में पारित किया गया। चलिए 29वां प्रश्न है, दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ, ठीक है। दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकारों द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाती है उधम सिंह, ठीक है। शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, भगत सिंह, ये सभी जो आपके लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से थे, उधम सिंह को छोड़कर, ठीक है। चलिए 61 है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका मकराना में, ठीक है। मकराना में सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है आपका मकराना में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सूची 1 है, सूची 2 है, भारत के राज्य दिया गया है। चलिए भारत के राज्य दिया गया और सबसे ऊंची चोटी दी गई है, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु का सबसे ऊंचा चोटी जो है आपका डोडा बेट्टा चोटी है, ठीक है। तमिलनाडु का जो है सबसे बड़ा ऊंचा चोटी आपका डोडा बेट्टा है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान का जो है साथी आपका गुरु शिखर चोटी है, ठीक है। राजस्थान का गुरु शिखर चोटी है। नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड का जो आपका सारामती चोटी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का है धूपगढ़ चोटी है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, क्योंकि यहाँ पे आपके एक साथ 4 क्वेश्चन जो है तैयार हो गए हैं, ठीक है। 63 नंबर है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सकते हो मालवा का पठार, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है आपका मालवा का पठार
स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर। अगला प्रश्न आपका साथी 64 नंबर, टाइगा वन की विशिष्टता क्या है? तो टाइगा वन की विशिष्टता की अगर बात करेंगे तो आपका आंसर समशीतोष्ण क्षेत्र की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो, ठीक है। टाइगा वन की विशिष्टता है कि वह जो है समशीतोष्ण क्षेत्र के वन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका साथी है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कुल्हाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कुल्हाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सोना खनन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कुल्हाड़ी में आपकी सोना खनन की क्रिया जो है संपन्न होती है। अगला प्रश्न आपका है साथियों 66 नंबर प्रश्न, क्या है? पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश की अवधि रिक्त स्थान के बीच होती है, कितने के बीच होती है? तो आपका राइट आंसर होता है 1966 से 1969 के बीच होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश की अवधि जो 1966 से 1969 के बीच की होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों है 67, भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए वर्ष 1991 में रुपए के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? यह प्रभाव आपका आयात बढ़ा, ये वाला प्रभाव नहीं हुआ था, ठीक है। निर्यात बढ़ा ये हुआ था, विदेशी पूंजी की अंत वाह बढ़ा था, और आयात घटा था यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है साथियों 68 नंबर 68 नंबर, 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970 और 1980 के दशक रिक्त स्थान के समान था, किसके समान था यह? तो यह समान था साथियों आपका आयात प्रतिस्थापना नीति का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट हुआ। वह 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970 और 80 के दशक के आयात प्रतिस्थापना नीति के समान था, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 69 नंबर, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी आपका जो है एक प्रकार का कर हो जाएगा, कैसा? अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी, जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। अगला प्रश्न आपका काली क्रांति संबंधित है किससे? तो काली क्रांति का संबंध आपका कच्चा तेल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो, ठीक है। काली क्रांति का संबंध आपका कच्चे तेल उत्पादन से है। अगले प्रश्न को देखेंगे आपका साथियों 91 नंबर, किसी तरंग की आवृत्ति उसके रिक्त स्थान के उत्क्रमण से होती है, किससे होती है? तो यह होती है साथियों आपकी आवर्तकाल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, किसी तरंग की आवृत्ति उसके आवर्तकाल का उत्क्रमण से होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी से उत्तर होगा, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र रिक्त स्थान है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है रिक्त स्थान है क्या है? तो यह है साथियों आपका CaSO4 और 2H2O है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपका CaSO4 2H2O है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों है 93 नंबर, अनबुझा चूना, ठीक है। अनबुझा चूना यानी कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो है आपका CaO है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। अनबुझा चूना यानी कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र आपका CaO है, ठीक है। क्लियर। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया साथियों हमारा सही उत्तर होगा। 94 नंबर, रिक्टेश और रतौंधी क्रमशः रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की कमी के कारण होते हैं, किसकी और किसके कमी के कारण होती है? तो ये जो है विटामिन डी और विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। रिक्तेश और रतौंधी जो है क्रमशः विटामिन डी और विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रिक्तेश जो है विटामिन डी और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला प्रश्न आपका है पंजाब में, टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? तो टाइफाइड और टीबी जो है आपके जीवाणु जनित रोग हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। टाइफाइड और टीबी जो है आपके जीवाणु जनित रोग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों क्या दिया गया? 95 हो गया, 96 नंबर नहीं, सॉरी, यहीं पे आपकी जो है क्लास आज की कंप्लीट होती है। 50 क्वेश्चन आज के हो गए हैं, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से प्यार को क्वेश्चन को देख के समझ के गए। क्लास अच्छी लगी लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।